नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ए टू जेड टेक्निकल एक्सपेरिमेंट्स में। दोस्तों आज मेरे पास ये आहूजा UBA 800 वाट का एम्पलीफायर आया हुआ है, जो कि पूरी तरह से जला हुआ है। इसके ढेर सारे रेजिस्टेंस जले हुए हैं, कई सारे ट्रांजिस्टर इसके फट चुके हैं, जिनका नंबर भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सा नंबर का रेजिस्टेंस था, कौन से नंबर का हमारा ट्रांजिस्टर था जो खराब हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह का एम्पलीफायर अगर आपके पास आता है तो उसको किस तरह से रिपेयर करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे और उसकी जगह कौन से नंबर का इस्तेमाल करेंगे, कि कौन सा ट्रांजिस्टर आप इस्तेमाल करेंगे, तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं दोस्तों। तो आप बने रहें दोस्तों पूरे वीडियो में। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं इस पूरे एम्पलीफायर के ड्राइवर बोर्ड के बारे में, किस तरह का यह ड्राइवर बोर्ड बना हुआ है और किस तरह से इस ड्राइवर बोर्ड का सर्किट डायग्राम है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैंने इस आहूजा UBA 800 का सर्किट डायग्राम यहाँ पर तैयार कर रख लिया है। तो चलिए देखते हैं कि ये सर्किट डायग्राम हमारा किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसमें वोल्टेज जाते हैं और किस तरह से सारा फंक्शन काम होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसके सबसे पहले मैं आपको वायरिंग्स बता देता हूँ, क्योंकि इसमें कई सारे कनेक्टर्स लगे हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर कनेक्टर्स लगे हैं, यहाँ पर भी लगे हैं और एक यहाँ पर लगा है। 3 कनेक्टर यहाँ पर लगे हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 सप्लाई के पिंस अलग से लगे होते हैं। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पर इसके सेंटर में एक यहाँ पर हमारा आउटपुट के लिए होता है, यहाँ पर स्पीकर आउटपुट, और ये हमारा ग्राउंड होता है। और ग्राउंड के लिए कई सारे छोटे छोटे पिंस यहाँ पर भी लगे होते हैं, आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर भी लगा है हमारा। तो इन चीज़ों को मैं आपको इसमें सर्किट डायग्राम बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जो ये कनेक्टर है, पहला कनेक्टर है, इसके बारे में बता दूं। ये जो पहला कनेक्टर है यहाँ पर हमारा वोल्टेज इनपुट होता है, जो हमारे इस सारे ड्राइवर सेक्शन को, हमारे सारे सेक्शन को काम करने के लिए अलग से यहाँ पर वोल्टेज आता है। ये हमारा 60 माइनस और 60 प्लस वोल्टेज यहाँ पर आते हैं, ये पहले वाले कनेक्टर पर। और सेंटर वाला पिन इसका हमारा ग्राउंड होता है। उसके बाद यहाँ देखें तो यहाँ दोस्तों यहाँ पर हमारा जो मेन सप्लाई होता है, ये मेन सप्लाई की वायर है। यहाँ पर जो सभी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये रेजिस्टेंस जो लगी हुई है हमारी एमीटर वाली, और ये हमारे बेस वाला रेजिस्टेंस लगा है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि मैं सिर्फ ड्राइवर स्टेज बना रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। लेकिन उसके लिए लाइन बना करके रखी है, जो भी यहाँ से कनेक्शन ड्राइवर बोर्ड आ रहे हैं वो मैंने यहाँ पर ड्राइंग में बना दिया है। तो देखते हैं, यहाँ पर जो आप नीली लाइन देख रहे हैं ये हमारी स्पीकर की है। उसके बाद ये सेंटर में एक पतली सी ब्लैक कलर की लाइन है, ये हमारी सभी बेस वाले पॉइंट्स के लिए होता है। और ये हमारा जो ब्लैक कलर से लाइन है ये हमारी माइनस वोल्टेज के लिए है, यानी माइनस कलेक्टर वाले सभी ट्रांजिस्टरों के जो कलेक्टर वाले पिन जुड़े होते हैं वो उस लाइन के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर का मैंने वायर लिया है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो यहाँ पर मैंने एक रेड वायर लिया है, एक ब्लैक, और एक रेड है, एक ब्लैक है और एक ब्लू कलर का वायर है। तो ये हमारा रेड वाला है, ये हमारा 50 या 60 वोल्ट जो भी मेन सप्लाई होती है वो यहाँ पर आती है, और ये सभी कलेक्टर वाले पिंस पर जुड़ी होती है पैरेलल। उसके बाद ये हमारा जो सेंटर में है ये हमारा बेस वाला वायर है। यहाँ से यहाँ पर 4.7 ओम की रेजिस्टेंस लगा करके या 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा करके हमें सभी ट्रांजिस्टरों को देना होता है। तो यहाँ पर मैंने वो रेजिस्टेंस नहीं लगाई है, लेकिन मैंने एक सप्लाई ड्रॉ कर दी है। और दूसरा ये हमारा जो नीले कलर का वायर है ये हमारा सभी स्पीकर का वायर होता है, जो स्पीकर आउटपुट जाता है, यानी सभी एमीटर रेजिस्टेंस से होकर के जो स्पीकर आउटपुट निकलता है वो वायर यहाँ पर मैंने ड्रॉ की है।
तो दोस्तों चलिए हम ड्राइवर स्टेज से शुरू करते हैं। जो हमारा दूसरा वाला कनेक्टर होता है, आपने देखा होगा ये वाला कनेक्टर जो होता है, ये दूसरा कनेक्टर बड़ा सा लगा हुआ है, वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ से ही हमारा जो सिग्नल है वो इन होता है। जो हमारे सीधा जो हमारा बीटी बोर्ड होता है यानी जो बेस ट्रिबल बोर्ड होता है, वहां से सिग्नल आकर के यहाँ पर इन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक 5532 नंबर की एक आईसी लगी होती है। ये आईसी 8 पिन की होती है। इस आईसी का जो 1 नंबर पिन होता है ये हमारा आउटपुट होता है और 2 नंबर पिन जो है हमारा वो इनपुट होता है, जहां पर 2 नंबर पिन पर हम सिग्नल इनपुट करते हैं और 3 नंबर पिन जो है हमारा वो ग्राउंड से जुड़ा होता है और 4 नंबर पिन जो इसमें जिस तरह की इसमें कनेक्शन किया गया है मैं दोस्तों उसी तरफ से बता रहा हूँ। वैसे तो ये 5532 2 चैनल की होती है, लेकिन यहाँ पर सिंगल चैनल के लिए ही इस्तेमाल की जा रही है। तो इसका जो 4 नंबर पिन है दोस्तों, ये हमारा निगेटिव सप्लाई के लिए होता है और जो दूसरा चैनल इस आईसी में होता है उस आईसी का इनपुट होता है, वहां पर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के लिए वहां पर किया जाता है। 6 नंबर भी इसी तरह के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, ये 5 नंबर पिन को एक 3K9 का एक रेजिस्टेंस लगा करके इसे ग्राउंड कर दिया गया है और इसके 6 और 7 पिन को आपस में जोड़ करके यहाँ से आउटपुट लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो कनेक्टर लगा हुआ है, इस कनेक्टर का ये 1 नंबर पिन है जो हमारा 12 वोल्ट प्लस के लिए है और ये जो 2 नंबर का पिन है, ये हमारा 2 नंबर का पिन हमारा ग्राउंड के लिए होता है। यहाँ पर मैं ग्राउंड लिख दे रहा हूँ। 2 नंबर का पिन हमारा ग्राउंड है और जो ये 3 नंबर का पिन है, 3 नंबर पिन पर माइनस वोल्टेज आ रहा है जो कि 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा करके इस आईसी के पिन नंबर 4 पर दिया जा रहा है। और जो हमारा प्लस वोल्टेज है वहां पर भी देखें तो यहाँ से ये वायर जा करके यहाँ पे 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके उसके बाद यहाँ पर दिया जा रहा है। और सभी इन पिनों में, इन दोनों पिनों में जो हमारे निगेटिव पॉजिटिव की सप्लाई होती है, वहां पर एक कैपेसिटर भी लगाया जाता है 470 वोल्ट 470 यूएफ 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पर भी लगा है माइनस पर, और यहाँ पर भी हमारा 470 यूएफ 25 वोल्ट का कैपेसिटर यहाँ पॉजिटिव वाले पर भी लगा हुआ है। तो जो हमारा सिग्नल जा रहा है वो हमारा यहाँ अगर देखें तो पिन नंबर 4 से इनपुट होकर के 3K3 का एक रेजिस्टेंस लगा करके और उसके बाद ये पिन नंबर 2 पर इनपुट किया जा रहा है। पिन नंबर 2 से इनपुट हो रहा है और 6 और 7 से आउटपुट ले करके हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर 2.2 यूएफ का, और उसके बाद उसी कैपेसिटर के निगेटिव वाले पॉइंट से निकल करके आगे जाता है। तो यहाँ पर एक 33K का एक रेजिस्टेंस लगा है, ये ग्राउंड किया गया है। उसके बाद आगे जाती है जो हमारा सिग्नल, वहाँ 2K2 का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। उसके बाद ये सप्लाई हमारी सीधा यानी हमारा सिग्नल सीधा 1268 का जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, उस पीएनपी ट्रांजिस्टर को दिया जा रहा है। मैं इसको यहाँ पर भी दिखा दे रहा हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर लगा हुआ है हमारा ट्रांजिस्टर, यहाँ पर आ रहा है, ये हमारा 1268 का ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर हमारी सप्लाई आ रही है सबसे पहले। ये जो सिग्नल हमारा इस आईसी से निकल रहा है वो सीधा इस 1268 के ट्रांजिस्टर पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस ट्रांजिस्टर का जो काम है, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेज का काम कर रहा है, यानी ये ट्रांजिस्टर हमारा निगेटिव और पॉजिटिव जो सिग्नल होते हैं उन दोनों सिग्नल्स को अलग करने का काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो इसके कलेक्टर से आउटपुट हो रहा है, क्योंकि हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ इसके कलेक्टर पर जो आउट हो रहा है ये सिग्नल सीधा आप देखेंगे तो ये सीधा यहाँ पर आ रहा है। ये जो हमारे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, एक लगा है A42 और एक लगा है हमारा 1815। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे आप, तो यहाँ पर दोस्तों एक ट्रांजिस्टर हमारा टूटा हुआ है बोर्ड में, मैं उसको नहीं दिखा सकता हूँ। ये 1815 का ट्रांजिस्टर था, लेकिन वो इसमें जल करके टूट गया है या फट गया है। और एक दूसरा ट्रांजिस्टर इसी के साथ में A42 यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोस्तों ये सप्लाई हमारी, एक सप्लाई जब देखें तो एक सप्लाई हमारी यहाँ पर A42 के
बेस पर यहाँ पर आ रही है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो ये दोनों ट्रांजिस्टर का जो एमीटर और कलेक्टर है ये आपस में जुड़ा हुआ है और उसी पॉइंट से हमारा आउटपुट निकल रहा है मेन जो ड्राइवर सेक्शन है वहां के लिए। यहाँ पर जो सप्लाई हमारी निकल रही है ये हमारा मेन जो ड्राइवर सेक्शन होता है यहाँ पर, वहां के लिए यहाँ से सिग्नल बूस्ट होकर के निकलता है। यहाँ पर हमारा पॉजिटिव निगेटिव सिग्नल होता है दोस्तों, यहाँ पर जो निकल रहा है वो हमारे निगेटिव सिग्नल है। उसके बाद देखते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव सिग्नल है वो कहां से निकल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा 1268 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर के जो एमीटर पॉइंट है, एमीटर पॉइंट से यहाँ पर हमारा सिग्नल निकल रहा है। ये 470 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा करके उसके बाद फिर से एक 470 ओम का रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। उसके बाद 1268 का जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर सीधा दिया जा रहा है। तो दोस्तों इस बेस पर आप देखें तो यहां से इसके एमीटर पॉइंट से आउट हो करके वो इसके सॉरी यहाँ पर जो ये हमारा ट्रांजिस्टर है 1268 का, यहाँ से इस सप्लाई को थोड़ा सा बूस्ट करके उसके बाद देखें तो यहाँ से इसके कलेक्टर पिन से आउटपुट हो रहा है और ये हमारे A42 का जो ट्रांजिस्टर लगा है उसके बेस पर जा रहा है। तो यहाँ पर इस ट्रांजिस्टर को फीडबैक की सप्लाई देने के लिए, ये सप्लाई देने के लिए यहाँ पर 6.8 के का रेजिस्टेंस भी यहाँ पर जो हमारी सप्लाई होती है यहाँ पर लगा हुआ है, यानी जो 60 वोल्ट या 70 वोल्ट जो भी होता है उस सप्लाई पर यहाँ पर इसका कलेक्टर एक 6.8 के का रेजिस्टेंस लगा करके वहाँ सप्लाई दी जा रही है। उसके बाद देखें तो वहीं से हमारी जो सप्लाई आउटपुट हो रही है, हमारे जो सिग्नल जो आउटपुट हो रहा है ये थोड़ा सा इसको बूस्ट करने का काम होता है। ये दो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये सिग्नल को थोड़ा सा बूस्ट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नल आउटपुट हो रहा है 1268 से, वो A42 का जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इस 42 ट्रांजिस्टर के बेस पर यहाँ पर सिग्नल आ रहा है। उसके बाद इसके कलेक्टर से हमारा जो सिग्नल आउटपुट होता है ये सिग्नल हमारा दोस्तों पॉजिटिव सिग्नल होता है। यहाँ से हमारा पॉजिटिव सिग्नल आउटपुट होता है। हमने अभी देखा था जो हमारा निगेटिव सिग्नल आउटपुट हो रहा था और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सिग्नल आउटपुट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर 26 के का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसी के पैरेलल में एक 437 के पीएफ लगा हुआ है, इसी के पैरेलल में वहां से हमारा सिग्नल आउटपुट हो रहा है। उसके बाद ये जो ट्रांजिस्टर हमारा A42, ये ट्रांजिस्टर हमारा जो होता है ये हमारा 22 ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों। यहाँ पर लगा हुआ है ये ट्रांजिस्टर, ये हमारा 22 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ इसके बेस पर यहाँ पर ये सिग्नल आ रहा है। तो उसके बाद इसके 1.2 के का एक रेजिस्टेंस लगा करके इसको सप्लाई दी जा रही है यहाँ से, और इसके जो कलेक्टर पिन है दोस्तों, इसका कलेक्टर पिन से हमारे आउटपुट हो रहा है पॉजिटिव। यहाँ से देखें तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव सिग्नल आउटपुट हो रहा है। जो है ये हमारा 22 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है A92, यहाँ पर ये सिग्नल आउटपुट हो रहा है यहाँ से, जो हमारे सीधा मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टरों के ड्राइव करने के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है ये सिग्नल। उसके बाद देखें तो ये इसी के बेस पर एक प्रीसेट लगा हुआ है होता है दोस्तों। यहाँ पर 4148 का एक यहाँ पर जीनर डायोड लगा हुआ है, उसी के सीरीज में एक 1K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर उसके बाद ये प्रीसेट को दिया जा रहा है। जो यहाँ पर प्रीसेट लगा हुआ है दोस्तों, तो इस प्रीसेट को यहाँ पर देखें तो मैंने एक प्रीसेट ड्रॉ करके रखे है, 20K का प्रीसेट है। यहाँ इस प्रीसेट के एक पॉइंट पर ये यहाँ पर 1K के रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट होता है वो हमारा वेरिएबल होता है दोस्तों। उसके बाद ये प्रीसेट का तीसरा सिरा यहाँ पर हमारा जो बेस पॉइंट होता है, जो हमारे 22 ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट पर यहाँ पर जोड़ दिया गया है। यहाँ पर एक पिन भी निकली हुई है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक पिन बना कर रखी है। यहाँ पर देखें अगर तो यहाँ पर देखें तो ये एक पिन यहाँ पर निकली हुई होती है, ये एडिशनल काम के लिए होती है, इससे कोई हमें जरूरत नहीं होती है इस पिन की। जो जरूरत होगी वो मैं आपको बताता रहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर 4 पीस, यहाँ पर 4 पीस और एक पीस ये और एक पीस ये, यानी इन 6 ट्रांजिस्टरों का काम हमने
पहचान लिया है कि ये ट्रांजिस्टर क्या काम कर रहे हैं। अब हमारा ये यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर और लगे हुए हैं और इधर 2 ट्रांजिस्टर और लगे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप दूसरे सर्किटों में देखेंगे तो वहां पर एक एक ट्रांजिस्टर से ही सारे काम कर लिए जाते हैं, बूस्ट कर लिए जाते हैं। लेकिन ये हमारा जो सर्किट है ये प्रोफेशनल है और ओल्ड जमाने का है, यानी पुराने जमाने का सिस्टम था, उसलिए इस तरह से इसको ड्रॉ कर किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो इधर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा A92 का ट्रांजिस्टर जो लगा हुआ है, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये हमारा क्या काम कर रहा है। उसी के बगल में देखें तो ये हमारा एक 42 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये भी हमारा क्या काम कर रहा है, इन दोनों ट्रांजिस्टर के बारे में जान लेते हैं और उसी के साथ इसको भी जान लेंगे कि ये हमारे 2 ट्रांजिस्टर जो लगे हैं A42 और A92, ये ट्रांजिस्टर हमारे क्या काम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, सबसे लास्ट में आप देखें तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसका नंबर है A92, यहाँ पर लगा हुआ है, ये देख लीजिए दोस्तों। इसके बेस पर जो हमारा स्पीकर आउटपुट का सिस्टम होता है, जहां पर हमारा स्पीकर आउटपुट का तार होता है, यानी ये जो 1943 के जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं सभी, उनके एमीटर से जो रेजिस्टेंस यहाँ पर जुड़ती है, उस रेजिस्टेंस के पॉइंट से यहाँ पर इसके बेस पर 220 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा करके इसके बेस पर दिया जा रहा है। उसके बाद वहीं से एक सप्लाई लेकर के सीधा इसके एमीटर पर ये निगेटिव वाला, वो सॉरी, ये स्पीकर वाले लाइन से ही एक और सप्लाई निकाल करके इसके एमीटर पर दिया जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ ग्राउंड में से 2 रेजिस्टेंस और 2 जीनर डायोड का इस्तेमाल करके यहाँ पर देखें तो इसके हमारे बेस पर यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों। और इसके कलेक्टर से जो आउट हो रहा है, जो सिग्नल आउट होगा, वैसे सिग्नल यहाँ पर नहीं आउट होता है। जब कई भी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो डीसी हो जाता है या डीसी वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट होता है, तो उस समय क्या होता है, जो जो हमारे ड्राइवर ट्रांजिस्टर होते हैं यानी ड्राइवर सेक्शन है, उस सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उस सेक्शन की वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए यहाँ पर काम होता है। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर कोई डीसी सिग्नल आएगा तो हमारे स्पीकर खराब हो सकता है या ट्रांजिस्टर जल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर सेफ्टी के लिए ये ट्रांजिस्टर मान लो हमारे सिर्फ सेफ्टी का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर इसको निकाल दे पूरा सेक्शन तो भी हमारा एम्पलीफायर काम करता रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, एक तरह से मान लो ये फीडबैक सेक्शन है, जैसे फीडबैक सेक्शन होता है सभी में, उसी तरह का ये मान लो फीडबैक सेक्शन ही इसको बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल होता है सभी एम्पलीफायरों में, वो एक ही ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करके फीडबैक का सिस्टम दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल न करके यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये हमारे वोल्टेज को ड्रॉप करने का भी काम करते हैं। बाई चांस किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है यहाँ पर वोल्टेज में, जो हमारे ट्रांजिस्टर में किसी प्रकार की या सर्किट में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, तो हमारे यहाँ पर डीसी वोल्टेज आ जाता है। तो उस समय ये वोल्टेज को ड्रॉप करने का काम करते हैं। यहाँ पर एक 4148 का डायोड लगा है और 10 के की एक रेजिस्टेंस लगा करके जो हमारा यहाँ से सिग्नल निकल रहा है मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए, तो यहाँ पर वहीं पर एक ये रेजिस्टेंस जोड़ दी गई है 10K की। आप देख सकते हैं, आपको मैंने साफ सुथरा तरीके से यहाँ पर दिखाया हुआ है। और दूसरी तरफ देखें तो वहां पर भी इसी तरह का अरेंजमेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक ही जीनर डायोड का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड में से 6.2 का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, उसी के सीरीज में एक जीनर डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर जीनर डायोड से इसके बेस पर जो हमारी सप्लाई जा रही है, और इधर स्पीकर लाइन से ही यहाँ पर 220 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा करके इसके बेस पर जो है वो सिग्नल दिया जाता है। यानी जहां जैसे यहाँ पर वोल्टेज आएगा तो यहाँ जो सिग्नल बनेगा, यानी यहाँ पर वोल्टेज बन जाएंगे। और उसी के हिसाब से ये क्या होता है कि यहाँ पर भी जैसे उस तरफ हमने देखा था कि यहाँ पर 10K की रेजिस्टेंस लगा करके एक 4148 का डायोड लगा है, 10K की रेजिस्टेंस लगी है, और ये हमारे जो मेन
सिग्नल इनपुट हो रहा है ड्राइवर सेक्शन के लिए, मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टरों के लिए। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखें तो 4148 का जीनर डायोड यहाँ पर भी लगा है, और ये हमेशा उल्टी पोजीशन में होते हैं दोस्तों। ये अगर सिग्नल यहाँ पर माइनस वाला सिग्नल है तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस, वो जो यह डायोड लगी है ये पॉजिटिव साइड में लगी होती है। अगर जो हमारा सिग्नल यहाँ पर पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा सिग्नल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये जो डायोड है ये हमारा उल्टी दिशा में यानी निगेटिव वाली दिशा में लगा हुआ है। इस तरह से आपको मैंने पिछली वाले जो वीडियो था वहां पर भी बताया था, जो मैंने एक पीवीटी 501 का भी एक ड्राइवर बोर्ड मैंने आपको सर्किट डिजाइन करके दिखाया था। वहां पर भी मैंने बताया था कि वहां पर 2 डायोड लगे हुए हैं, वो इस तरह से वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करते हैं या ड्रॉप करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से, अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो वहां पर भी देख लीजिए, तो आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा कि, क्योंकि सभी चीजें एक चीज में आप समझेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन अगर आप मेरी पूरी सीरीज देखते रहेंगे तो आपको अच्छी तरह से मैं समझाने का हर वीडियो में प्रयास करूंगा, और आपको डेफिनेटली समझ में आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको पता ही है कि ये वीडियो 2 दिन के बाद हम ला रहे हैं, तो इसलिए दोस्तों बहुत सारा समय लगता है। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, काफी लोग हैं वो लाइक ही नहीं करते, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, वीडियो पसंद नहीं आती कि क्या है, फिर भी लाइक नहीं करते। चलिए ठीक है, आप लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो सिग्नल आउटपुट हो रहा है वहां पर, वहीं पर ये मतलब ये जो डायोड का निगेटिव वाला सिरा है वो 10K का रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर हमारा जोड़ दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यही सिग्नल हमारा आउटपुट हो रहा है बूस्ट होकर के, बूस्ट होकर के नहीं, मतलब यहाँ पर सिग्नल यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल जो हमारा आ रहा है, ये पॉजिटिव सिग्नल यहाँ से हमारा जो मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर है वहां के लिए जा रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं, ये जो सेक्शन बचा है हमारा, यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों। एक लगा हुआ है हमारा A42 और एक हमारा लगा है A92। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है दोस्तों, और ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है। जो A900 A92 लगा हुआ है ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और ये हमारा A42 जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक 56K का रेजिस्टेंस लगा करके इस A92 के रेजिस्टेंस से A92 के कलेक्टर पिन पर एक 56K का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उसके बाद ये 2 डायोड यहाँ पर रीनर डायोड लगे हुए हैं। ये दोनों एक दूसरे की तरफ उल्टी दिशा में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ इनका निगेटिव निगेटिव आपस में जुड़ा हुआ है, और उसके पॉजिटिव की तरफ जो हमारा पॉजिटिव की तरफ हमारा A42 का जो ट्रांजिस्टर है वहां पर इसके एमिटर पर लगा हुआ है, और दूसरा जो हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है ये हमारा इस A92 के कलेक्टर पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी के बाद इसी रेजिस्टेंस से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा करके 15K की रेजिस्टेंस लगा करके, और ये हमारे जो जो यहाँ पर डिफरेंशियल स्टेज का ट्रांजिस्टर लगा है वहां पर उसके आउटपुट सप्लाई में भी, यानी ये पॉजिटिव सप्लाई की तरफ जो आउटपुट हो रहा है, पॉजिटिव सिग्नल आउटपुट हो रहा है, वहां पर भी एक रेजिस्टेंस जोड़ दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें तो इसको ड्राइव करने के लिए यहाँ पर एक, ये जो हमारी मेन सप्लाई आ रही है, मेन सप्लाई यानी ये जो हमारे ड्राइवर के लिए जो सप्लाई आ रही है वहां से ही इसका पॉजिटिव सिग्नल, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पर ली जा रही है और यहाँ पर लगा दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ A92 का जो एमीटर पॉइंट है वहां पर दिया जा रहा है, और उसी के साथ यहाँ पर 1.2K का एक रेजिस्टेंस लगा करके इसके बेस पर दिया जा रहा है बाइसिंग वोल्टेज के लिए। और दूसरा देखें हमारा तो यहाँ पर 100K का एक रेजिस्टेंस लगा करके इसके कलेक्टर पर यहाँ पर दिया जा रहा है, जो A42 का ट्रांजिस्टर लगा है वहां पर दिया जा रहा है। और इसके बेस पर देखें दोस्तों, तो इसके बेस पर एक 100K का रेजिस्टेंस लगा है। उसके बाद ये रेजिस्टेंस का लाइन जो सीधा चला जा रहा है, यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा स्पीकर प्रोटेक्शन में लाइन जाता है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक पिन बना, कनेक्टर बना हुआ है दोस्तों। मैं इसके बारे में भी बता दे रहा हूँ, ये
कनेक्टर किस काम के लिए है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कनेक्टर लगा है इसका 1 नंबर पिन जो हमारा ये पॉजिटिव सप्लाई के लिए होता है। यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई सीधा आती है और वहाँ पर एक पीएफ भी लगा होता है 104, यहाँ पर जो 104 के का पीएफ लगा हुआ है। और उसके बाद दूसरा जो है हमारा ये दोस्तों हमारा माइनस सिग्नल के लिए होता है। जो दूसरा होता है जो माइनस सप्लाई के लिए होता है, यानी यहाँ पर माइनस 50 वोल्ट या 60 वोल्ट जो भी है वो यहाँ पर आता है। और जो तीसरा है, तीसरे पिन पर हमारा जो यहाँ से सिग्नल आउट हो रहा है, यहाँ से वो सिग्नल यहाँ पर आउटपुट होकर के यहाँ पर दिया जा रहा है। जो हमारा जो स्पीकर प्रोटेक्शन सेक्शन बना होता है वहां पर ये कनेक्टर लगा हुआ होता है, वहां के लिए ये कनेक्शन निकाले जाते हैं। और एक हमारा यहाँ पर ग्राउंड भी लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों सिरों पर जो पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई वहां पर 104 के का पीएफ लगा हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर भी लगा है, एक यहाँ पर भी लगा है। तो दोस्तों यहाँ का हमारा जो सारा सेक्शन है ये मैंने शायद कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद देखते हैं जो हमारा इधर सेक्शन बचा हुआ है, मेन ड्राइवर सेक्शन है। दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से जानना होगा। अब आते हैं जो हमारा मेन ड्राइवर सेक्शन है वहां पर किस तरह से काम हो रहा है, चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सप्लाई है हमने अभी बताया था, ये सिग्नल हमारा आ रहा है निगेटिव सिग्नल, और यहाँ पर हमारा जो पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं छोटी सी मार्किंग कर दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आता रहे। उसके बगल में ये पॉजिटिव सप्लाई की लाइन है और यहाँ पर ये निगेटिव सप्लाई की लाइन है जो हमारे ड्राइवर बोर्ड के लिए होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर एक ग्राउंड के लिए, ग्राउंड से एक दो कैपेसिटर लगे हैं यहाँ पर। इनका जो सेंटर वाले पॉइंट होता है यानी पॉजिटिव और निगेटिव, ये दोनों को मतलब कि आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ग्राउंड में किया जाता है। जैसे आपको पता ही होगा इस तरह के रेक्टिफायर में ज्यादातर आपने देखे होंगे, उसी तरह का यहाँ पर भी सिस्टम बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है, सबसे पहले हम निगेटिव वाले की तरफ से बात कर लेते हैं। जो निगेटिव वाले की तरफ से जो हमारा सिग्नल आ रहा है दोस्तों, ये हमारा जा रहा है सीधा, ये ट्रांजिस्टर जो हमारा लगा हुआ है A92, यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। इन दोनों ट्रांजिस्टर को मिला करके ही हमारे ये जो 1532 का ट्रांजिस्टर लगा होता है, वो 15031 का जो ट्रांजिस्टर लगा होता है उसको चलाने का काम होता है। यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। सभी वैसे एम्पलीफायरों में आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता है, बड़ा सा लगा करके चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे दो और लगा दिए गए हैं, एक बड़ा लगा दिया गया फिर एक उससे बड़ा लगा दिया गया है। इस तरह का है अरेंजमेंट किया गया है यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है हमारा, वो सिग्नल यहाँ पर A92 के बेस पर इनपुट हो रहा है सबसे पहले, और उसी के साथ यहाँ पर दो जीना डायोड लगे हुए हैं। यहाँ पर 4148 का जीना डायोड लगा है। ये जीना डायोड के सीरीज में एक 330 पीएफ भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसको एक बेस के सप्लाई से एक जीना डायोड का जो नेगेटिव सिरा है, ये 1943 का जो मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है वहां पर भी जोड़ा गया है। इस तरह से ये जुड़ा हुआ है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ से देखें तो यहाँ से सिग्नल जो निकल रहा है इसके कलेक्टर पर, और जो इसके एमीटर पर दोस्तों यहाँ पर देखें तो इसके जो एमीटर पॉइंट है, ये दोनों के एमीटर पॉइंट के बीच में एक 680 के का रेजिस्टेंस लगा है, और इसके एमीटर पॉइंट से A900 जो A92 का जो ट्रांजिस्टर है और दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस पर यह सीधा कनेक्ट किया जाता है, और इसके एमीटर पर एक 680 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो और दोनों के कलेक्टर पॉइंट जो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो दोनों के कलेक्टर पॉइंट पे जो दोनों के कलेक्टर पॉइंट के लिए यहाँ पर 100 के का एक 100 ओम की एक रेजिस्टेंस लगा करके यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है 100 ओम की रेजिस्टेंस से। और इसी 100 ओम की रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर देखें तो ये हमारा जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ये हमारा नेगेटिव साइड का है, ये हमारा पॉजिटिव साइड का है। इसी तरह इधर भी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद ये जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं, इन दोनों ट्रांजिस्टरों को रेजिस्टेंस के बाद यानी 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा करके ये सीधी सप्लाई से डायरेक्ट नहीं जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस लगाई गई है। उसके बाद ये कैपेसिटर लगे होते हैं।
फिर उसके बाद फिल्टर होकर के यानी फिल्टर हुआ सप्लाई यहाँ पर इनके कलेक्टर पर दी जा रही है, निगेटिव सप्लाई। तो उसके बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ से जो इसके एमीटर से आउटपुट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके एमीटर पर जो पहला ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर से आउटपुट होकर इसके बेस पर जा रहा है, उसके फिर एमीटर से आउटपुट होकर के ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर हमारा प्री ड्राइवर ट्रांजिस्टर बोलते हैं, यहाँ पर लगा हुआ है। जो हीट सिंक पर माउंट होते हैं ये 15-0-31 नंबर का होता है, एक 15-0-32 नंबर का होता है, वो 15-0-30 का नंबर होता है। तो ये हमारे 15-0-31 नंबर का जो ट्रांजिस्टर है, वहां इसके एमीटर से आउटपुट हो रहा है दोस्तों हमारा सिग्नल, और ये सीधा हमारा जो 1943 का जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, 1943 के ट्रांजिस्टर पर दिया जा रहा है। तो ये 1943 का ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ होता है दोस्तों, यहाँ पर इस तरफ देखें तो यहाँ पर लगा हुआ, क्योंकि ये सर्किट डायग्राम उल्टा लगा हुआ होता है, उल्टा लगा हुआ होता है, तो यहाँ पर लगा हुआ होता है। और ये इसके एमीटर से आउटपुट होकर जो हमारे सभी बेस पॉइंट होते हैं इन रजिस्टेंसों का, जो सबका कॉमन पॉइंट होता है, यानी जो बेस सिग्नल जाता है वो यहाँ इसके एमीटर से आउटपुट होकर 1943 का जो ट्रांजिस्टर है उसके एमीटर पर 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके सभी को दिया जा रहा है। और इसका जो कलेक्टर पॉइंट है ये सीधा 50 वोल्ट की लाइन से सीधा कनेक्ट हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो दोस्तों इसका जो बेस पर ही एक पीएफ भी लगा हुआ है दोस्तों, 330 पीएफ लगा हुआ है एक। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सर्किट ये वाला कंप्लीट हो गया है। अभी दूसरे वाले को देख लेते हैं, जो हमारा पॉजिटिव सेक्शन है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारा पॉजिटिव वाला सेक्शन है। यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है, ये हमारा सिग्नल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बना के रखा था, जो हमारे यहाँ जो ट्रांजिस्टर A92 ये हमारा ट्रांजिस्टर है, यहाँ से आउटपुट हो करके सिग्नल हमारा सीधा सबसे पहले जो यहाँ पर A42 का ट्रांजिस्टर लगा है, यहाँ पर दो पीस लगे हुए हैं A42 का ट्रांजिस्टर, तो उसके बेस पर सबसे पहले यहाँ पर इन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बेस पर इन हो रहा है। जिस तरह यहाँ पर दो जीना डायोड लगे थे, इसी तरह यहाँ पर भी जो दो जीना डायोड लगे हैं, एक हमारा 4148 लगा है, एक 1 वोल्ट का रेजिस्टेंस लगा है, इसके वोल्टेज को फिक्स करने के लिए, कि यानी जो इसका बाइसिंग वोल्टेज है वो कंट्रोल में रहे, उस बाइसिंग वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये या मैनेज करने के लिए यहाँ पर दो जीना डायोड लगे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर इसके बेस पर जो सप्लाई इन होती है, यानी जो हमारा सिग्नल इन हो रहा है दोस्तों, तो उसके एमीटर से आउटपुट होके, क्योंकि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके एमीटर पर देखिए ये रो बना हुआ है बाहर की तरफ, यहाँ से सिग्नल आउटपुट हो रहा है, और उसके बाद जो दूसरा ट्रांजिस्टर है उसके बेस पर फिर से चला जा रहा है, इसके एमीटर से निकल के उसके बेस पर फिर से जा रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखे तो यहाँ इसके एमीटर से आउटपुट होकर के ये आउट हो रहा है, और ये हमारा जो 15-0-30 का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पर इसके एमीटर से भी देखें तो 680 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा करके इसके बेस पर दिया जा रहा है, और इस ट्रांजिस्टर के एमीटर से भी यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर दिया जा रहा है। इस तरह से हमारा अरेंजमेंट है यहाँ पर। और इसी तरह यहाँ पर भी दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा था, इसी तरह यहाँ पर भी अरेंजमेंट है, और इसी तरह सेम यहाँ पर भी अरेंजमेंट है। तो इसके जो बेस पर सिग्नल आ रहा है, तो इसके कलेक्टर को जो सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पर सप्लाई दी जा रही है दोस्तों, तो ये सप्लाई हमारी सीधा 50 वोल्ट की जो डायरेक्टली इस 15-0-30 का जो ट्रांजिस्टर है वहां पर इसके कलेक्टर पर दी जा रही है, और उसके एमीटर से आउटपुट लिया जा रहा है, और आगे एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा करके उसके बाद ये 5200 का ट्रांजिस्टर जो यहाँ पर लगा होता है, 5200 का ट्रांजिस्टर बड़ा सा, वो मैंने दिखाया यहाँ पर, ये मेन ड्राइवर ट्रांजिस्टर है दोस्तों। ये सभी को ड्राइव करने के लिए 5200 का ट्रांजिस्टर बड़ा वाला लगाया जाता है, और ये 15-0-30 लगा है, ये 5200 के चलाने के लिए है। और इस 15-0-30 को चलाने के लिए यहाँ पर दो ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल किया गया है, ये
A42 के 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। इस तरह से इसको सब सिग्नल बूस्ट किया जाता है, इस तरह से इसको दिया जाता है। इसके बेस पर भी यहाँ पर 330 पीएफ लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, उसी तरह यहाँ पर भी लगा हुआ है। दोस्तों अगर बाई चांस यहाँ पर देखें तो कई सारे रेजिस्टेंस जले हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर देखें तो इस साइड के हमारे रेजिस्टेंस जले हैं और इधर नहीं जले हैं। यहाँ पर एक जो हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा एक ट्रांजिस्टर जला है, दूसरा नहीं जला है। इसी तरह देखिए यहाँ पर तो यहाँ पे देखें तो एक सेक्शन का ये जो हमारा रेजिस्टेंस जला है, एक दूसरा यहाँ पर जला है। इस तरह से दोस्तों कई सारे रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर जले हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको पहचानने के लिए भी मैं इसी वीडियो में बता दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको पहचानना है और समझ के लगाना है। जब भी आपके पास एम्पलीफायर रिपेयर होने आता है तो सबसे पहले ये जो हमारा सेक्शन है, यहीं पे ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है और यहीं के रेजिस्टेंस जो होते हैं ये जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाई करंट का सिस्टम होता है, यहाँ पर हाई एम्पियर फ्लो होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों बाई चांस अगर ट्रांजिस्टर हमारे वो रेजिस्टेंस कोई रेजिस्टेंस हमारा जल जाता है, मान लो ये रेजिस्टेंस हमारा जल गया है, तो अब इसको पहचान तो नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये पूरा पूरा काला हो गया, इसके सारे कोड्स मिट जाते हैं, जल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर तो ये सर्किट डायग्राम के हिसाब से समझ करके आप इसी तरह यहाँ पर भी अरेंजमेंट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 680 लगा है, तो इसी तरह का अरेंजमेंट इधर भी है, तो यहाँ पर भी 680 ही होगा, क्योंकि सर्किट डायग्राम सेम ही है, तो यहाँ पर भी सेम ही होना चाहिए, क्योंकि सप्लाई का सेम काम हो रहा है। दोनों ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये निगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, दोनों एक ही तरह का इनका दोनों का सिस्टम बना हुआ है, इसमें कोई किसी तरह का कोई बदलाव नहीं है, बस यहाँ पर ट्रांजिस्टरों का बदलाव है। यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर लगे हैं और इधर हमारे सारे एनपीएन ट्रांजिस्टर लगे हैं। इस तरह से दोस्तों आप समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे रेजिस्टेंस जितने भी लगे हैं और सारे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, ये सारे ट्रांजिस्टर मैंने यहाँ पर खुद ही ड्रॉ करके दिखा दिया है कि किस किस तरह से हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी या नहीं पसंद आई होगी। दोस्तों मुझे लगता है शायद आपको कुछ ना कुछ तो जरूर समझ में आया होगा, लेकिन आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो क्या होगा कि बाई चांस अगर आपका एम्पलीफायर इस तरह से प्रॉब्लम आ जाती है जिस तरह से यहाँ पर आया हुआ है, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि ये इस तरह से यहाँ पर बना हुआ है हमारा सेक्शन कि इसमें कुछ समझ में नहीं आता अच्छी तरह से कि क्या कैसा बना है, क्या कहाँ से जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। इस तरह से इसमें देखने पर समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि इस तरह से इसका इधर का उधर मामला बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों इसके लिए मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।